ब्लास्ट की प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी और बहुत दूर से हो रही थी। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन पुलवामा से जुड़ रहा है तो हैदराबाद से भी जुड़ सकता है। दिल्ली में कार ब्लास्ट को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल भी हैं जिनकी जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं। जब तक इनके जवाब नहीं मिल जाते, ये सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में कौंधते रहेंगे, क्योंकि इस धमाके में इस्तेमाल हुई कार के मालिक को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साथ ही बम धमाके की टाइमिंग, इसकी लोकेशन ये सवाल खड़े कर रही है कि आतंकवादियों ने आखिर लाल किले के पास की ही लोकेशन को क्यों चुना। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? भाई भागो भागो भाई भागो भागो। 14 साल बाद दिल्ली फिर दहल उठी। सात सितंबर 2011 को दिल्ली आखिरी बार आतंक की चपेट में आई थी। उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ। विस्फोटक ब्रीफकेस में रखा गया था और अब 14 सालों के बाद लाल किले के पास हुए कार में हुए धमाके ने कई सवाल खड़ा कर दिए। सवाल यह कि आतंकी हमले के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना गया? दिल्ली में भी लाल किले के पास ही धमाके से क्या मैसेज देने की कोशिश है? कार ब्लास्ट की टाइमिंग भी कई सवाल खड़े कर रही है। राजधानी न केवल सत्ता का केंद्र है, बल्कि देश की सुरक्षा और शांति का प्रतीक भी है। लेकिन पिछले 4 दशकों में दिल्ली कई बार आतंक की आग में झुलसी है। यहां हुए धमाके देश की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और लोगों के भरोसे को झकझोर देने वाले साबित हुए और यही सवाल इस बार फिर उठने लगे हैं। क्योंकि जो कार धमाके के लिए इस्तेमाल हुई, वो आखिर लाल किले के पास तक पहुंची कैसे? इसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसीज की पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज से कार की दिल्ली में एंट्री की टाइमिंग से लेकर ब्लास्ट तक की मॉनिटरिंग में सामने आया कि ब्लास्ट वाली कार सोमवार सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली में एंटर हुई। सुबह 8:04 पर बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल होने के बाद 8:20 पर एक कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर नजर आई। दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। शाम 6:22 पर बाहर निकली, जिसके बाद शाम 6:52 पर ब्लास्ट हुआ। डॉक्टर उमर यहीं से एंट्री करता है और जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है उस तस्वीर के मुताबिक 6:18 पर यह गाड़ी इस पार्किंग लॉट से निकलती है। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस पार्किंग लॉट की। ये लाल किला की पार्किंग है और इसी लाल किले की पार्किंग के अंदर आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट, जहां पर ये पर्ची करती है पार्किंग की, इसी जगह का वो सीसीटीवी सामने आया है। HR नंबर की सफेद कार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धमाके में कार बेशक चकनाचूर हो गई, लेकिन इसके मालिकाना हक की पूरी चेन चौंकाने वाली है। जांच में पता चला कि कार कई बार ट्रांसफर हुई। इस कार को पहले नदीम को बेचा गया, फिर फरीदाबाद के एक सेकंड हैंड कार डीलर को, बाद में कार आमिर ने खरीदी। उसके बाद तारिक ने, जिस पर भी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है। इसके बाद मोहम्मद उमर ने इसे खरीद लिया था। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रॉयल कार जोन का ऑफिस है। देखिए, यहाँ नमकीन के ग्लासेस हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, यहाँ किसी तरह की कोई पार्टी हो रही थी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है रॉयल कार जोन, तो ये उनका दफ्तर है। और ये पूरी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ से गाड़ी जो है वो बिकी थी, ये इन लोगों ने गाड़ी बेची थी। दिल्ली में बम धमाके गुत्थी जितने सवाल लाल किले के पास की लोकेशन को लेकर खड़े कर रही है, उतने ही सवाल ब्लास्ट की टाइमिंग को लेकर भी, क्योंकि दिल्ली में धमाका बिहार चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले हुआ। धमाके की खबर मिलते ही बिहार में लोगों की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि लाखों की संख्या में बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं। साफ लोकेशन से लेकर ब्लास्ट की टाइमिंग सब कुछ सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ की गई और इसलिए अब गृह मंत्रालय ने इसकी जांच NIA को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, मौलाना से जुड़ी हुई ये सनसनीखेज जानकारी है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था मौलाना। वीडियो दिखाकर के कट्टरता का पाठ पढ़ाता था। श्रीनगर के जीएमसी के पैरामेडिकल में ये मौलाना तैनात था।